माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल वाहिदिल अहदिस समद अल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलद वलम यकुल लहू शरीकुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद अबुल हसन वल हुसैन सय्यदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन खसूसन बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा यइसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम। सलवात बुलंद आवाज़ से अरबाब दानिश दुआ है मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का खालिक व मालिक अल्लाह जहाँ जहाँ भी सफ़े अज़ा बिछ रही है मालिक उसकी मुहाफ़िज़त फरमाए। अहले बैत मोहम्मद का खालिक व मालिक अल्लाह तू अलीम बिज़ाति सुदूर है, सबके दिलों को बेहतर जानता है, हर एक को उसकी नीयत के मुताबिक बेहतरीन अजर अता फरमा। मालिक हमारे किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की मुहाफ़िज़त फरमा। मालिक सबसे बड़ी दुआ वारिस के होते हुए बेवारिस है, वारिस ज़माना के ज़हूर में ताजिल फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए सलावत। तवज्जो है, दो चार तालिब इल्माना सी गुज़ारिशात। इरशाद वहदत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा यइसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम। हबीब आज के दिन काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। अगर तवज्जो की तो इंशाअल्लाह 23 साल की मेहनत का निचोड़ कंबर रजा मिंबर पे रख के जाएगा। पहले 23 साल मायूस होए क्यों नहीं? देखिए जहां पे भी लफ्ज चले, बात भाई ने कर दी तो मैं कह देता हूं कि इस्लाम की स्याह तरीन तारीख में जो सूरज की तरह दिन बन के चमक रहा है वो है यौम गद्दीर। इस्लाम की अंधेरी तरीन तारीख में जहां भी लफ्ज आया है अल यौम, उससे मुराद है यौम गद्दीर। भाई गद्दीर है रसूल के हज्जतुल विदा पे, आखिरी हज के मौके पे जब अल्लाह ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हबीब आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। उससे पहले लफ्ज है अल यौमा यइसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम। कितना ढीठ था काफिर जो 23 साल मायूस नहीं हुआ। इधर अली की विलायत का ऐलान हुआ। ऐसे नहीं, अगर थके थके अंदाज में नारा लगाओगे मुझे 50 मिनट मिला, मैं 40 मिनट पढ़ूंगा। भाई देखिए ये आयत है आखिरी कुरान की आयत। अल यौमा यइसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। भाई दावत ज़िल अशीरा, इस्लाम की पहली दावत। काफिर मायूस नहीं हुआ। आखिरी
आदमी तक अगर आप चुप रहेंगे मुझे दुख लगेगा। कंबर मेहनत करके आया है, लेकिन मुझे मेहनत का अजर जरूर चाहिए होगा। शबे हिजरत, हिजरत की रात 70 काफर हाथों में नंगी तलवारें लेके, बाद रिवायतों में है 40 कबीले हैं अरब के, 40 काफिर, बाद में है 70 कबीलों के सरदार, 70 काफिर, और ये सारी रात रसूल के घर के बाहर पहरा देते रहे। लेकिन चाहे वो काफिर थे, चाहे वो बेगैरत थे, लेकिन इतनी गैरत उनमें भी थी कि उन 40 में भी एक बनु हाशिम के कबीले का बंदा भी था। अल्लाह जाने सकीफे वाले कौन थे जिन्होंने हाशमियों का इंतजार ही नहीं किया। देखिए अबू लहब कौन है, अगर किसी के ध्यान में आ रहा तो वजाहत कर देता हूं कि अबू लहब रसूल का सगा चचा है। शबे हिजरत ये भी तलवार लेके बाहर मौजूद हैं। उन्होंने तो हाशमियों के बगैर कत्ल का मंसूबा नहीं बनाया। रसूल को अल्लाह ने कहा हबीब, अबू तालिब और खदीजा के बाद मक्का रहने के काबिल नहीं। अबू तालिब और खदीजा के बाद मक्का रहने के काबिल, छोड़ मक्का। अली को आवाज दी, अली इधर आ, आज है मेरी जान को खतरा, आज है मेरी जान को, मेरे बिस्तर पे सो। अगर खतरा बगैर बताए सुला देते तो कई थे। यानी आज की रात है, मेरी जान को खतरा, मेरे बिस्तर पे सो। अली मुस्कुरा के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे सोने से आपकी जान तो बच जाएगी। मैं कहूंगा, या अली, आपने कभी रसूल से सवाल नहीं किया था। इधर रसूल ने हुक्म दिया, आपने कहा आमन्ना व सदकना, फौरन कबूल। या अली, आज ये आप रसूल से कह रहे हैं कि जी आपके बिस्तर पे सोऊं तो आपकी जान, या अली वजह क्या है? तो बिला तशबीह अली आवाज देते हुए नजर आएंगे, कंबर मुझे बताना दुनिया को ये है कि शबे हिजरत रसूल की जान सोने वाले ने बचाई है, रोने वाले ने नहीं। यानी ये काफिरों की अमानतें ले, ये ले काफिरों की अमानतें, ये काफिरों की अमानतें हैं। सुबह काफिरों के हवाले करके, काफिरों के करके फिर मेरे पास आ जाना। अल्लामा मौलाना मोहम्मद इस्माइल, अल्लाह घरी के रहमत करे उन्हें, ये जुमला उनका है। वो फरमाते हैं, लाख एहसान है नबी का कि काफिरों की अमानतें अली के हवाले कर गए। किसी और को दे के जाते तो रसूल सारी उम्र कर्जा उतारते रहते। तवज्जो है ना मेरी जानिब? यानी ये काफिरों की अमानतें हैं, ये काफिरों के हवाले करके आ जाइएगा। भी जो रसूल सिर्फ एक रात के लिए काफिरों की अमानतें, लफ्ज कह रहा है कंबर, जो रसूल फकत एक रात के लिए काफिरों की अमानतें अली के अलावा किसी और को नहीं देता, वो नबी दुनिया छोड़ते हुए अल्लाह की अमानत अली के अलावा किसी और को कैसे दे गया? मस्त कलंदर फातिहा खबर, काबे का गौहर, का शौहर, का बाबा, सबका मौला, सब जोर से बोलो, पिछले बोलो, अगले बोलो, सलामत रहिए। अली मेरे बिस्तर पे सो जाइए। अच्छा, अब यहाँ पे एक थोड़े से शुबे का इस्तेबा का इजाला करना है कंबर को,
तारीखों में मिलता है जी कि अली का कद छोटा था। आपने भी सुना होगा कि जी अली का कद छोटा। क्या जहालत की बात करते हो, जो बिस्तर रिसालत पे सो के रसूल नजर आए। अजीब अजीब बातें। एक और चलो बात ज़हन में आ गई। ये कहते हैं ना जी कि जब हमारे अपने अब्दबुद के सीने पर अली सवार हुए, आपने सुना होगा ये कि जी उसने अली की शान में गुस्ताखी की, जसारत की, लुआब उछाला तो अली पीछे हट गए। पहली बात, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए होंगे, जब मौत का वक्त आता है, जब नज़ा का वक्त होता है तो गला खुश्क हो जाता है। बिस्मिल्लाह, गला इंसान का खुश्क हो जाता है, उस पे सकरात का आलम तय हो जाता है। और जिसके सीने पे अली बैठा हो, एक और बात भी सुन लो। वो जी रसूल मक्का की गलियों से गुजरते थे, एक यहूदी औरत थी जो घर की छत पे खड़ी होती थी, वो रसूल पे कूड़ा किरकट फेंकती थी। अल्लाह कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह युज़हिबा अन्कुम रिज्सा। अल्लाह कहता है तेरे नजदीक नजासत आ नहीं सकती। फिर ये कूड़ा कहां से आया, फिर ये लुआब कहां से आया। सारी रात काफिर पहरा देते रहे, सुला के अली को गए थे। भैया देखिए बात किस तरह है कि एक बंदा हरण का शिकार करने के इरादे से निकले। घर से मैं निकला, ये रोही का इलाका है, चोलिस्तान का इलाका है, यहाँ भी हो सकता है हरण हूँ, ठीक है। हरण का शिकार करने की यहाँ मेरे भाई तैयारी करके निकले, सामने आ जाए शेर, पसीने आपे निकल आने। आए थे रसूल का शिकार करने, उठा अल्लाह का शेर, मायूस नहीं हुआ काफिर। अल-यौमा याइसल्लज़ीना कफ़रू, बात भूली तो नहीं। फिर इन्होंने तैयारी कर ली, तैयारी करके बदर के मैदान में आ गए। पूरी तारीख लेके कंबर को चलना है, काफिर की मायूसी दिखानी है। अल-यौमा याइसल्लज़ीना कफ़रू की तफसीर कंबर मिंबर पे दिखा कर जाएगा। यौम बदर आ गया। अब दो शेर खड़े हुए थे, एक हमजा रसूलुल्लाह का शेर, एक अली अल्लाह का शेर। बड़े बड़े काफिरों को जब अली ने और हमजा ने मारा, ये लुटा हुआ काफिला वापस मक्का की सरहद पे पहुंचा। बड़े बड़े आके कहते हैं तुम्हारे साथ फुला गए थे, तुम्हारे साथ फुला गया था, तुम्हारे साथ फुला अभी थे। उन्होंने कहा अली ने मार दिया, अली ने कत्ल कर दिया। काफिरों के रंग उड़ गए। यानी हर दौर के हरामी की परेशानी का नाम है अली। हर दौर के गैर हलाली की परेशानी का नाम है अली। मायूस हो गया काफिर, मायूस नहीं हुआ, परेशान हो गया काफिर। फिर लश्कर इकट्ठा, फिर लश्कर इकट्ठा। अब ओहद के मैदान में आ गए। लोग कहते हैं जी कि अगर रसूल ने अली की विलायत को मनवाया था, तवज्जो कीजिएगा, कंबर का लफ्ज लीजिएगा, अगर दिल करे तो दुआ कर दीजिएगा। अगर रसूल ने अली की विलायत का ऐलान किया था तो कैसे मुमकिन है कि 1,27,000 सहाबी तो सिर्फ गदीर में थे। मैं कहता हूं भाई, जो चंद टूटी हुई तलवारों के लिए रसूल ने अब्दुल्लाह इब्न जबीर की क़यादत में 50 सिपाहियों को कहा
कि जंग का नक्शा जो भी हो दर्रा नहीं छोड़ना। जाहिरन फतह मिली, उन्होंने कहा लो जी कम पे गए जी, वो लूट के ले जाएंगे, हम रह जाएंगे। सहाबा ने दर्रा छोड़ा, जो 4 टूटी हुई तलवारों के लिए रसूल के हुक्म को न माने, वो अगर मिंबर के लालच में, हुकूमत के लालच में अली को भुला दें। चंद टूटी हुई तलवारें, पीछे से लात मन्नात की तलवार ने। मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं। खालिद इब्ने वलीद ने लश्कर के साथ मिलके पीछे से हमला किया। चलो कोई गल नहीं, अल्लाह करसी आवाज आउसी तुहाडे तक। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नाराए जो है मेरी जानिब, पीछे तक मेरी आवाज आ रही है। पीछे से लात मन्नात की तलवार ने खालिद बिन वलीद ने हमला किया। लश्कर इस्लाम अमन वाली जगह पे तशरीफ ले गया। मिसाल दूं भाईजान, ये पढ़े लिखे दोस्तों के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ। मैं मेलसी से आया यहाँ पर मजलिस पढ़ने। आमिर भाई ने मुझे कहा और सब बड़ा चंगा किया जे, इतने एक बड़ा बड़ा बदमाश है 88 का, उसने हमें बड़ा तंग किया हुआ है। वो जो बच्चा गुजरे, जो बड़ा गुजरे, किसी की टांग तोड़ देता है, किसी का बाजू तोड़ देता है। आओ न जरा मैदान में, आओ न जरा मैदान में आके जरा उसके साथ मुकाबला कीजिए। भाई इमाम से बताइए मैं रुकूंगा या बोलिए मैं मैरसियल जासा, दूसरे मैरसी टप के मुल्तान पहुंचा। या दूसरी बात, जिन्हें इलेक्शन लड़ना हो, यार पता नहीं लफ्ज कैसे लेते हो, 2 बंदे नहीं लड़ते, 2 बंदे जिन्हें लड़ना नहीं आता, या जिन्होंने इलेक्शन लड़ना हो वो नहीं लड़ता, लड़ना आता था। लड़ना आता था, कुर्सी लड़ने नहीं देती थी। हमला हुआ, हमला रसूल मुअज्जम पर 40 या 70 काफिरों ने हमला किया। रसूल के चेहरे मुबारक पे तीर लगा, एक दांत जख्मी हुआ, टूटा नहीं, टूटा नहीं, टूटना ऐब है। टूटना ऐब है, मोहम्मद बेऐब है। टूटा नहीं, दांत जख्मी हुआ। रसूल रशी में आए, जमीन पर गिरे। अब फकत एक तलवार है, सिर्फ एक तलवार तो चल रही है मैदान में। अचानक रसूल की आवाज आई, या अली, आवाज आई या अली। अली ऐसे गुजरा जैसे आसमान की बिजली गुजरती है। किसी के धड़ पे गर्दन नहीं, किसी का बाजू नहीं। उधर से इब्लीस ने आवाज दी, कोतेला मोहम्मद, कोतेला मोहम्मद। मोहम्मद कत्ल हो गए। सहाबा किराम तशरीफ लेके जा रहे थे। एक बंदे ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा जब मोहम्मद ही नहीं रहे, जब मोहम्मद ही नहीं रहे
हमारे लड़ने का फायदा। किसी ने अली से पूछा, क्या अली आप क्यों नहीं गए? मैं कहा, जब मोहम्मद ही नहीं रहे मेरे रहने का फायदा। सलवात पढ़ने को मिलके क्या बात है। अब जब आवाज आई ना, कद कोतला मोहम्मद, अब अली ने एक अजीब काम किया। उल्टे हाथ में तलवार उठाई, उल्टे हाथ पे तलवार, सीधे हाथ पे मोहम्मद तलवार चला रहा है। कह रहा, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद। आवाज कुदरत आई, या मोहम्मद, तेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया। ऐ नबी, तेरे ऊपर उधार चढ़ गया। आज अली ने काफिरों में तेरा तारुफ कराया, कल तू सहाबियों में अली को हाथ पे उठा के कहना, हाजा अली। हाजा अली। मुसलमान मायूस, मुसलमान मायूस नहीं होया, फिर जुड़ गए। अब अबू सुफियान के घर में एक मीटिंग हुई कि वजह क्या है। जहां भी जाते हैं शिकस्त मुकद्दर, जिधर भी जाते हैं हमारा हार में हिस्सा, जीत का नामो निशान नहीं। हार का सबब क्या है, हार की वजह क्या है? उन्होंने कहा, सिर्फ एक, सिर्फ एक, जिसका नाम है अली। उन्होंने कहा, जी अब क्या करें, अब क्या करें? उन्होंने कहा, जी अरबों में तो इतना बहादुर कोई नहीं जो अली का मुकाबला करे, अब क्या करें? उन्होंने कहा, ऐसा करते हैं, पूरे अरब में ऐलान करते हैं, बहादुर ढूंढते हैं जो अली का मुकाबला करे। पूरे अरब में 5 बंदे उन्होंने मुंतखब किए जो ताकत में अपने वक्त के बेमिसल थे। उन्होंने कहा, बंदे 5 हैं, लड़ना एक से है, अब क्या करें? उन्होंने कहा, जी वोट डालो। वोटिंग करके 5 में से एक को चुनो। अल्लाह जाने मेरे लफ्ज पहुंचे या ना पहुंचे। 5 में से एक वोटिंग हुई हमारे अपने आप तबक के नाम पे, कुर्रा निकला। अब ये अकड़ के चला, पूरे अरब ने वोट देके, कैसे लोग लफ्जिया, पूरे अरब ने वोट देकर मुझे चुना। अब ये अकड़ अकड़ के लश्कर इस्लाम की तरफ चला। जैसे ही इस्लाम के लश्कर की तरफ पहुंचा, रसूल के खेमे में नेजा मारा। रसूल ने कहा, मन ले हाजल कल, मन ले हाजल है कोई जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए। रसूल ने एक फतवा दिया कि अली के मुकाबले में आने वाला अगर वोटों से चुना हुआ भी हो, चाहे वो वोटों से चुना हुआ क्यों ना हो, उसकी हकीकत कुत्ते जैसी है। वो जिस भी रूप में हो, जिस शक्ल में हो, जिस हैसियत में हो, उसकी हकीकत कुत्ता।
मायूस नहीं हुआ काफिर। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा मेहरबानी ना करी, ठीक है जी। सलवात पढ़िएगा बाबा से। तो बच्चों बात तो भूली तो नहीं ना मेरी? अल-यौमा याइसल्लज़ीना काफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन काफिर तुझसे तेरे दीन से मायूस हो गया। बदर में मायूस बोलिए नहीं हुआ, ओहद में, खंदक में, फिर खैबर में आ गए। खैबर में आ गए 39 दिन तक लश्कर इस्लाम लड़ता रहा। ये मुझे नहीं पता कहाँ पर, लेकिन अगर असम जैदी साहब किबला का जुमला वो फरमाते हैं इतनी पुरअमन जंग थी, घोड़ा है किनारे, इतनी पुरअमन जंग थी कि किसी का एक बटन नहीं टूटा। और जूते जूते लश्कर इस्लाम जब जाता वो सर निकाल के गले में से कहता आमा आमा। ये जुमला है आगा नसीम अब्बास का, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। वो फरमाते हैं मुसलमान खैबर में इतने जूते छोड़ आए थे कि अगर मरहब चाहता तो जूतों का शोरूम बना लेता। 39 दिन तक लाड़ लाड़ के लड़ लड़ के थक गया लश्कर इस्लाम। 40वें दिन रसूल ने कहा कल अलम उसे दूंगा, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। ये 39 दिन लड़ने वाले कौन थे? हर दाढ़ी वाला मर्द नहीं होता। अच्छा और देखिए जब फतह हुई है ना, खैबर की दलील दे रहा हूँ, कुरान की दलील है ये। जब खैबर फतह हुआ हर सिपाही को एक हिस्सा मिला गनीमत में से। अली को 2 हिस्से मिले, हर सिपाही का हिस्सा 1, अली के हिस्से 2। कुरान की आयत है लिर्रिजाल हद्दुन बिस्रा हज्जिल उनसयैन, मर्द का हिस्सा औरत से दुगना होता है। अली पहुंचे मैदान में, आ गया मरहब, तारुफ करा, कहते अल्लती सम्मतनी उम्मी मरहबा, मैं वो हूँ जिसका नाम उसकी माँ ने मरहब रखा है। अली मुस्कुरा के कहते अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदर, मैं वो हूँ जिसका नाम उसकी माँ ने हैदर रखा। तब जैसे ही सुना मरहब पीछे हटा, पिछले कदमों पीछे। अली कहते कहाँ जा रहा है? कहा मेरी माँ ने, मेरी माँ ने, आखिरी आदमी तक, मेरी माँ ने, मेरी बेटियां मेरी बहनें, तब सुनना और दुआ करना बेटे के हक में। मरहब कहते मेरी माँ ने मुझे कहा था हर किसी से लड़ना, हैदर से न लड़ना, हैदर से न लड़ना। अब जब कह दूं मेरा जी चाहता है मैं सलाम पेश करूं मरहब की माँ को, जो जानती थी कि हर एक से लड़ना है, हैदर से नहीं लड़ना।
बिल्कुल बिल्कुल काफिर मायूस नहीं हुआ। आखिरी हज के लिए पहुंच गया मेरा रसूल। हज की वापसी की तैयारी हुई। वापसी की तैयारी मकामे गदीर पे पहुंचे, जहां से काफिले अलहदा अलहदा अपने मुल्कों की तरफ रवाना होने थे कि अचानक जिब्रील आया, कंधा हिला के रसूल के कहते अब अल्लाह कह रहा है पहुंचा वो काम, पहुंचा उस काम को जो तेरे ऊपर कर्जा है। फमा बल्लगता रिसाला, अगर ये ना किया तू रिसालत दा कोई काम नहीं किया। ही नहीं किया। आइए फिर कुरान की तरफ न चले, फिर कुरान पढ़ लेते हैं एक दफा। अल्लाह फरमाता है इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह कहते जब मैंने नबियों को नबूवत दी, उन्हें कहा फिर एक रसूल आएगा, उस पर ईमान भी लाना, उसकी मदद भी करना। अगर ना की तुमसे नबूवत वापस ले ली जाएगी, रिदाए नबूवत छीन लूंगा। यानी आदम से लेके ईसा तक हर नबी की नबूवत बचती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे। रसूल को अल्लाह ने कहा फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसाला, अगर तूने न किया तेरी रिसालत नहीं बचती। आदम से ईसा तक हर नबी पे वाजिब है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर है, मुहम्मद पे वाजिब है। अली जिद करते खुशियां चा खमीर लेंदे, जेड़ी शहर लेंदे निकमीर लेंदे, जेंदे पुत्रां दी सवारी है बनदा मुहम्मद उह नाल कूफे दे कमीर लेंदे। اليوم يئس الذين كفروا من دينكم। हबीब आज के दिन काफिर, आज के दिन काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। जो बदर में मायूस नहीं हुआ, जो ओहद में मायूस नहीं हुआ, तो ये बताइए कि रसूल कहां से आ रहे थे? बोलिए हज से। ये सारे कौन थे? हाजी, नमाजी। इमाम का एक फरमान है, मेरा सादिक मौला फरमाता है जो बंदा हज करके वापस आए वो ऐसे होता है जैसे माँ के पेट से आज पैदा हुआ। एक बंदा कहता मौला कोई गुनाह रह तो नहीं जाता? कोई गुनाह रह तो नहीं जाता? मौला कहते जो ये सोचे, जो ये सोचे ये उसका पहला गुनाह है, कबीरा होता है। अब ये सारे हज करके आ रहे हैं, इनमें काफर है ही नहीं, सब मुसलमान है। अल्लाह तो कह रहे भाई अल-यौम यइसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम। इमाम कहता है जो हज करके आए वो माँ के शिकम से निकल के आता है। अल्लाह कहता है अल-यौम यइसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। पता चला जो अली की बिला का दुश्मन है चाहे कलमा पढ़े। सबा के साथ दिल बोला, सबा के साथ दिल बोला, समी वाली फलक बोला, नारे आज के दिन काफिर तेरे दीन से
मायूस हो गए, चल पड़ा वापसी को काफिला। अब ये मायूस लोगों का टोला इकट्ठा हुआ। पता नहीं मेहनत को कैसे लेते हैं आप। अब मायूस लोगों का काफिला इकट्ठा हुआ। उकबा नामी एक पहाड़ी, उकबा पहाड़ी के पीछे बैठ के इन्होंने फैसला किया, बैठे उकबा, जिसे याद हो उकबा पहाड़ी वाली बैठक के मायूस लोगों का टोला